अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम बात कर लेंगे आपके जो है अच्छी खबर आ रही है। लगभग 900 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है कुवैत के अंदर और 2 कंट्रियों से ये लोग बुलाए जाएंगे। वो कौन कौन सी कंट्री होंगी, वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रमज़ान के हवाले से और यहाँ पे चेकिंग वगैरह के हवाले से बात करेंगे। अच्छी खबरें भी है, बुरी भी हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से जानकारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर काम तलाश कर रहे हैं या फिर काम पे जाना चाहते हैं, आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं। अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर रमज़ान के बाद यानी कि ईद के बाद में जो है ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा लोगों की स्कूल वगैरह में। और ये जो लोग हैं 900 लोग 2 कंट्रियों से बुलाए जाएंगे, एक तो इंडिया और दूसरा जो है वो नेपाल से बुलाए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। अगर आप किसी भी तरीके से इंडिया के रहने वाले हैं तो आप इसमें आ सकते हैं और ये जो है इंटरव्यू वगैरह होगा इसका, और लोग जो है वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में इंडिया के अंदर अपना वीज़ा इसमें इशू करा सकते हैं। आपका खर्चा वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कम आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आएंगे, मतलब साफ सफाई के लिए ये बंदे आएंगे। तो काफ़ी अच्छी खबर है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे एक चीज़ का बोल रहे हैं कि भैया हम अपना इकामा ट्रांसफ़र करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। जो हमारा आईडी है, तो 60 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनके पास में डिग्री वगैरह किसी भी तरीके से है या नहीं है, तो वो अपने प्राइवेट सेक्टर में अपना इकामे को ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। उनकी जो फीस है वो 250 KD लगेगी, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का लगेगा और हर साल उनको ये पेमेंट वगैरह करना रहेगा। अपने इकामे का जो भी है वो रिन्यूअल का पेमेंट करना रहेगा। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप अपने इकामे को कहीं दुकान पे, शॉप में, कंपनी में, किसी भी जगह पे चाहते हैं ट्रांसफ़र कराना आप प्राइवेट सेक्टर में, तो आप आराम से ले सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है और आपके लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 60 साल से जो ऊपर के हैं उन लोगों ने कुवैत को छोड़ दिया था। लेकिन अब ये जो कानून है उनके लिए अच्छा है क्योंकि अब ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा। दूसरी बात यह है अब वो कहीं पर भी अपने इकामे को ट्रांसफ़र ले सकते हैं। दूसरे लोग भी कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कोई भी मसला नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गई यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है। 2 लेडीजों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक क्लिनिक वगैरह चलाती थी और इसके अंदर ये काम काज सारा कुछ करती थी और उसमें कोई भी ना इनके पास में डिग्री वगैरह थी ना कोई इनके पास में लाइसेंस वगैरह था क्लिनिक को चलाने का। तो इनको पकड़ लिया गया है और मिनिस्ट्री की जो टीम है वो अलग अलग तरीके से हर दुकान पे, हर क्लिनिक वगैरह पे, किसी भी कंपनी, फैक्ट्री वगैरह में चेकिंग वगैरह करती हैं। कहीं लीगल एक्टिविटी, इलीगल लोग तो काम नहीं कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है फरवनिया और कुवैत सिटी से आ रही है। यहाँ पर 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ज्यादातर जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो खादम वीजा वाले पकड़े जा रहे हैं। इनके पास में खादम वीजा रहता है, लेकिन ये जो लोग हैं अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं और ऐसे लोगों को चाहे वैलिड वीजा हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर दूसरा काम करते हुए पकड़े गए तो ऐसे लोगों को पकड़ने के फौरन बाद जो है कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है रमज़ान के अंदर भीख मांगने का काम करते हैं और वो बहुत सारे सिग्नल वगैरह पे जो भीख मांगते हैं अलग अलग तरीके से, बिल्डिंगों के सामने, मस्जिदों के सामने अधिकतर लोग जो है भीख वगैरह मांगते हैं, अलग अलग नए नए तरीके से मांगते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं ऐसे लोगों पे भी ध्यान रखनी है और कहीं पे भी ऐसे लोग पकड़े गए, कुछ भी हुआ तो तुरंत उनको पकड़ने के बाद जो है उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यही है, आप ये गलत एक्टिविटी बिल्कुल ना करें। आप काम करने के लिए गए हैं तो जो आपका काम है, जिस प्रोफेशन पे आप गए थे वही काम काज करते रहें, तब आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको जानकारी मिलती रहे। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।